हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर के अवेयर हैं ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सके। देखिए, सबसे पहले जो है हमारा किसी भी जो है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का मतलब मालूम होना चाहिए और वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। जो आपका चैप्टर है वो कौन सा है, वो यूनिट 3 है और यूनिट 3 जो है वो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं और ये आपका जो कितने नंबर का आता है पेपर में 5 मार्क्स का जो है ये आपका बोर्ड में आएगा होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैथ्स में आखिर यूज़ क्या है, क्यों हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो यूज़ होता है, जब हम लोग मैथ्स में कोई भी पॉइंट की प्लेस को बताने के लिए जो है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, या जो है मैथ्स में किसी बिंदु की जगह को बताने के लिए है जो है हमें जो है निर्देशांक ज्योमेट्री का उपयोग करना पड़ता है उसकी जगह को बताने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये आपका जो है ये आपका है एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब इसमें एक्स एक्सिस क्या है बच्चों, ये बताइए, ये आपका वाई हो गया और ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, नंबर आपका पड़ा है 2 है और 3 है, तो इसका मतलब क्या है, अब ये पॉइंट है और इसकी जगह को बताने के लिए अब हम इसमें जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का यूज़ करते हैं। अब हम धीरे धीरे जो है एक एक चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो है मैथ्स के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला जो है प्रथम लिखा है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहली चीज़ हमारी क्या है, चतुर्थांश। चतुर्थांश को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो है वर्ड आप बस इसको इंग्लिश में रखिए ताकि आपको आसानी होगी आगे आपको पढ़ने में। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आपका क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। सबसे पहले आप ये बताइए, जब आप अगर यहाँ पे ये पॉइंट जो होता है ये ओरिजिन पॉइंट होता है, जो कि क्या होता है 0 0 होता है। ये जो आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु जो होता है वो ओरिजिन पॉइंट होता है जो कि 0 0 होता है। अब यहाँ पे जो एक्स की तरफ इधर बढ़ेंगे, यानी कि जो आप मैथ्स में जब बचपन में पढ़ते होंगे, जो 0 पॉइंट से इधर होता है वो क्या होता है, वो सारे नंबर्स प्लस के होते हैं। तो ये एक्स एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, प्लस हो गया। पहला जो होता है बिंदु क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई होता है। अब ये देखिए, ये ऊपर जा रहा है, ये वाई एक्सिस का ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है यानी कि ये भी क्या होगा, प्लस का होगा। आपको समझ में आया। अब इसी तरीके से एक और इसको समझते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट क्या कह रहा है, देखो ये इधर आ रहा है एक्स, तो यानी कि 0 पे जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो गया। और ये वाई ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बीच वाला जो है ये कॉमा का साइन है। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, पहला एक्स होता है, एक्स जो है वो माइनस का है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए तो ये क्या है, वाई भी माइनस का है, तो दोनों ही हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। अगला ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स जो है वो प्लस का है और वाई क्वाड्रेंट आपका क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये सारे चतुर्थांश हो गए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही समझिए कि पॉइंट में किसी भी जगह को बताने के लिए हम निर्देशांक ज्योमेट्री का उपयोग करते हैं और ये आपका जो है सारे जो है कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब जैसे पॉइंट आपका जो है -3 और 4 है, फॉर एग्जाम्पल जो है -3 है और प्लस का क्या है, 4 है। अब आप बता सकते हो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा। किस चीज़ का हमने इसमें इस्तेमाल करना है, निर्देशांक ज्योमेट्री। यही इस चैप्टर में हम लोगों को अध्ययन करना है। और बिंदु की दूरी क्या है, मूल बिंदु की से उसकी दूरी क्या है बिंदुओं की, और अंतर विभाजन क्या है। इस तरीके से हम सारी चीज़ों की इसमें जो है क्वेश्चन को करते हैं। अगला इसमें कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर x है, y है और x2 y2 है, तो इनके बीच की दूरी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर और एक अंडर रूट आपका इस पे रहेगा। अगला ये कह रहे दो बिंदुओं की, यानी कि मैंने थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अंतर अनुपात में विभाजन जो करता है वो कैसे करेगा, x1 m1 m2 ऊपर भी रहेगा, m1 m2 नीचे भी रहेगा। बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे x2 रखना है, यहाँ पे x1 रखना है। पहले x1 नहीं रहेगा, पहले x2 फिर x1। अब इसी तरीके से y बिंदु की दूरी जो होगी वो कैसे होगी, अंतर विभाजन की, m1 m2 दोनों ऊपर नीचे दोनों में रहेगा, प्लस बस यहाँ पे y2 होगा और इधर क्या होगा, y1 होगा। समझ में आ गया। अगला ये कह रहा है त्रिभुज के केंद्रक निर्देशांक, यानी कि ऐसे त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं 3 पॉइंट होते हैं, इसी ट्राइंगल है, इसका एक पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ भी 2 पॉइंट है, एक्स वाई है, यहाँ पे x2 y2 है और यहाँ पे क्या है, x3 y3 है। तो ये जो केंद्र के जो शीर्ष है उसका निर्देशांक का जो है फॉर्मूला क्या होता है, सारे जो है शीर्ष का x1 x2 x3 को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से y वाला भी जो होगा y1 + y2 + y3/3 होगा। ये सारे जो है हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया। अब हम इसी को जो है वो आगे की तरफ जो है चलेंगे। कह रहे हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के निर्देशांक क्या होते हैं, दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा के निर्देशांक जो होते हैं x1 x2 और y1 y2/2 और इसमें भी 2 रहेगा। अगर 3 होंगी तो 3 में जो है x1 x2 x3/3 और y1 y2 y3/3।
ये आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है ये बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं जो कि मैंने आपको समझाया है। अब जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये आपको फॉर्मूले का उसमें यूज़ करना होगा, कहाँ पे क्या यूज़ करना होगा ये मैं आपको बताऊंगा। एमसीक्यू में इस टाइप का भी क्वेश्चन उठा लेता है कि ओरिजिन बिंदु बताओ, मूल बिंदु बताओ। तो मूल बिंदु सिंपल है, 0 0 है, ये क्या आपका मूल बिंदु है। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ से आपको सारी समझ में आएंगी। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे और सभी फॉर्मूलोज का हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। कह रहे हैं कि पॉइंट्स यानी कि बिंदु 5,0 एंड -2 और 0 के बीच की दूरी निकालें। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया है, और अगर नहीं आ जाए तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। देखो, दो बिंदुओं की 2 का y2 का होल और स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना चाहिए, इसमें वैल्यू रख देंगे। x1 ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, और ये आपका x2 है, और ये आपका y2 है। अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत माइनस प्लस के बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक्स नॉलेज नहीं है तो मेरी जो है मैथ्स बेसिक्स बाय सलमान सर वाली वीडियो खुल जाएगा, तो उसमें आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है अंडर रूट आपको फिर से लगाना होगा इस तरीके से। x1 की वैल्यू क्या है, 5 है, जो कि ब्रैकेट के अंदर है। फिर क्या है, माइनस है। फिर माइनस के बाद x2 जो है वो माइनस का है, और ये माइनस ऑलरेडी है, तो अब आप इसको यहीं पे कर लो। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा का होल ऑफ स्क्वायर। अगला आ जाइए, समझ में आ गया ना। अब आप इसको एक बार ब्रैकेट लगो, फिर अंदर एक और ब्रैकेट लगो, माइनस तो वो सही नहीं है, आप वहीं डायरेक्ट कर लो। अगला आ जाइए, y1 कितना है आपका, 0 है, और माइनस है। y2 भी क्या है, वो भी 0 है, तो होल ऑफ स्क्वायर। अब अगला आ जाइए, अब इसमें क्या करना होगा, अंडर रूट फिर लगेगा। 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। 17 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है, वो 0 ही होता है, और 17 का स्क्वायर होगा, आप करोगे कितना आ जाएगा, 7 7 49, 289, ठीक है। आप इस तरीके से हो गया। अगर आप इसको नहीं खोलना चाहते हो तो आप एक यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाइए। 0 तो खत्म हो गया, 17, अब क्या बचा आपका, 17 का स्क्वायर। अब ये रूट हटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 17। अब आपका बोर्ड में जो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं वो क्या क्या है, एक आ रहा है आपका 15, 5 है, 13 है, और 17 है, और 15 है। इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 17 होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने जो है जल्द से जल्द करा है। अब हम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को हर क्वेश्चन करेंगे। पॉइंट्स कह रहा है कि जो है P ये है, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी। मूल बिंदु क्या होती है, वो ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन पॉइंट जो होते हैं वो क्या होता है, 0,0 होते हैं। इस चीज़ को समझ में। अब हम लोग इसको जो है इसमें डालेंगे। अब मैं इसको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर ले रहा हूँ। सबसे पहले आप y का अंडर रूट लगाएंगे। ये आपका क्या होगा, x1, और ये होगा y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y2। समझ में। अब हम इसमें क्या करेंगे, x1 मेरा क्या है, माइनस का 6 है, x2 क्या है, माइनस 0 है, इसका होल ऑफ स्क्वायर। फिर हम लोग प्लस लगाएंगे, y1 कितना है, 8 है, और y2 कितना है, 0 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 और यहाँ पे 0 है, तो 6 में 0 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। माइनस का 6 होल ऑफ स्क्वायर। अब इसका क्या है, 8 बचा, 8 में 0 जाएगा तो फिर 80 बचेगा, इसका भी 8 का स्क्वायर हो गया। अब मैं इस लाइन को इसी के आगे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ गया, और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 का जो है अंडर रूट हटाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपके बोर्ड में इसमें जो है क्वेश्चन में जो है 10 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका जो है लगभग 30 सेकंड के अंदर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब हम लोग इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु है जो कि बिंदुओं ए और 2-5 पे और आपका बी जो है 2,9 है से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना, यानी कि जो x अक्ष पर है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में आपका जो है वो 3 टाइम्स स्टूडेंट आ चुका है। कितनी टाइम आया, 3 टाइम। पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, फिर 19 में, फिर 22 में, फिर 24 में आया। इस तरीके से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उसमें जो है हमारा x अक्ष पर है, तो यानी कि x अक्ष पर है तो यही क्या होगा, y क्या होगा, वो 0 होगा, यानी कि वो x अक्ष पर है तो y 0 हो गया। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, P दे दिया। अब आपके जो 2 पॉइंट ऑलरेडी है वो क्या है, ए वाला क्या है, 2, माइनस का 5 है, और B वाला पॉइंट क्या है आपका, B है -2,9 है। अब ये आपका जो है मैंने दिया। अब इस समदूरस्थ को निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है पी ए इज इक्वल टू क्या करते हैं, पी ए बी बी, दोनों इसके जो है वो समान कर दीजिए। और इक्वल करने से फिर हम लोग एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। एक्स की वैल्यू को निकालने से हम लोग ये जान लेंगे कि जो एक्स अक्ष पर बिंदु है तो वाई तो 0 होगा ऑलरेडी। एक्स की वैल्यू हम लोगों को मालूम होगी, वही उसके क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। चलिए इसको करते हैं। अब आपका जो है पी ए की दूरी जो निकालने के लिए क्या होगा, पी पॉइंट क्या है, x0 है तो x माइनस का क्या होगा, ये 2 होगा, इसका होल ऑफ स्क्वायर। फिर ये x1 है, ये x2 है। अगला आ जाइए, फिर हम लोग क्या करेंगे, y क्या है, माइनस का सॉरी 0, और ये माइनस y1 जो है
x1 माइनस x2 और y1 कितना है माइनस का 5 है, सॉरी माइनस का 5 ले लिया आपने, और y2 क्या है 0, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका दूरी निकालने क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अगला ये स्टेप। अब पी बी को निकालने के लिए पी ये है बी ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट लगेगा पहले, फिर उसके बाद अंदर आएगा x माइनस का 2 है, और ये माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस माइनस प्लस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, अंडर रूट बढ़ाया, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा आपका, y1 कितना है 0 है, y2 क्या है 9 है, का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसका जो है हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लीजिए। जब ये हटा तो अंदर क्या बचा, ये बचा x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और 5 माइनस का है ये, फिर उसके बाद x प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर, और ये क्या बचा प्लस ब्रैकेट में माइनस 9 का होल ऑफ स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो गया। अब हम लोग इसका भी खोल दे रहे हैं, इसका भी जो है खोलेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, और ये प्लस का 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x और प्लस का 81। ये आपका सारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई है। अब हम लोग कैंसिल करेंगे और x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये भी क्या है प्लस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का है, तो वेरिएबल वाले को पार्ट को एक तरफ कर लो, माइनस का 4x और वो प्लस वाला भी इधर आया माइनस का 4x। 81 मैंने यहाँ रखा, 25 जो है उधर चला गया माइनस का, 81 में से 25 जाएगा तो कितना मेरा बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना बचा आपका माइनस का 8x। अब यहाँ पे जो है आपका 8 है, इधर कैंसिल करेंगे, 56 माइनस का 8 में कितना बचा, x की वैल्यू कितनी है 7, तो ये माइनस जो है वो यहाँ है और यहाँ है। तो अब जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, आपका x में कॉमा 0 था क्योंकि x अक्ष पे क्या है तो y बराबर 0, और x में वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 7 कॉमा 0, ये आपका आंसर हो गया। एक नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है हल्के से आपको प्रैक्टिस करनी पड़े, यानी वर्कआउट करना पड़ेगा तभी एक नंबर आपको मिल पाए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप हल्के हल्के क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपका हाई स्कूल देने का मकसद क्या है, थोड़े क्वेश्चन की आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने हाथ को तेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही एक नंबर मिलता है। एक नंबर क्वेश्चन आसान जा सकता है, एक नंबर क्वेश्चन हल्का सा आपको राउंड पर करा करके भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड में आपके आया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट्स है, एक क्यू है जिसका ये है, आर कोऑर्डिनेट का पॉइंट का ये है, एक्स वाई -2 प्लस का 3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है वो ये है, और ए का मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2 बार आ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। देखिए आपका यहाँ पे जो ए की वैल्यू कह रहा है, तो ए कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है कि वाई पे, एक्स पे है, तो हम लोग जहाँ पे मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो कि एक्स वाला करेंगे, ना कि वाई वाला। इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो ए है वो कहाँ पे प्लेस है, एक्स में प्लेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जो है मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है x1 प्लस x2, थोड़ा सा नीचे सफिक्स में x1 अपॉन x2 अपॉन का 2। अब x के जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है वो कितना है a/3 इज इक्वल टू x1 कितना है माइनस का 6 प्लस x2 कितना है वही माइनस का है, लेकिन दो साइड एक साथ नहीं लगते, ब्रैकेट लगाइए, अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब एक स्टेप आप और सॉल्व कर दीजिए, एरो लगाएंगे, a/3 इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 2 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा आपका 2 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, 8 जो होगा वो माइनस का होगा, क्यों क्योंकि 8 बड़ा जो है वो 6 माइनस का बड़ा इसलिए, और ये 3 इधर आ गया मल्टीप्लाई 2a 8 3 से कितना हो गया 24 हो गया। अब यहाँ पर जो है 2 जो है ये वाला है मल्टीप्लाई उधर गया अपॉन में माइनस का 24 अपॉन 2 कैंसिल करें कितना 1 2 आ गया, यानी 2 1 2 2 2 4। अब ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी माइनस का 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपका इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन जो है आपका दे रखा है 4 12 माइनस का 12 प्लस का 12। अब देखिए यहाँ पे जो है माइनस का 12 आपका करेक्ट है, और ये आपका एक नंबर पक्का हो। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y जो है में एक संबंध ज्ञात करना है। वो संबंध जो कि बिंदु जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट है वो क्या है x y है, और बिंदु 7 1 है, और दूसरा क्या है 3 5 है, उससे क्या है समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अब हमें निकालना क्या है कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी कि जो है x और y में संबंध ज्ञात करना है, और क्या है समदूरस्थ है। तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करिए, समदूरस्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को क्या करते हैं कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जो एक्स वाई है उसको हम मान ले रहे हैं पी है, ठीक है, और ए हमारा क्या हो जाएगा, ए में क्या है
7 1 है, और बी में कोऑर्डिनेट क्या क्या है बिंदु 3 और 5 है। अब ये आपके जो है बिंदु है, और ये सारे जो बिंदु है ये कोऑर्डिनेट समदूरस्थ है। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। समदूरस्थ निकालने के लिए हम लोग यही चीज़ को अप्लाई करेंगे। ये तो आपका हो गया माना, और अब ये आपका हो गया ए टी क्यू। ए टी क्यू का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो पी ए है, अब इसकी जो बीच की दूरी जो होगी समदूरस्थ के हिसाब से इक्वी डिस्टेंस, समदूरस्थ मतलब होता है इक्वी डिस्टेंस, इसको मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। अब पी ए की दूरी जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, पहले तो आप रूट निकालेंगे। एक्स एक्स कितना है, -7 x1 और x2, फिर प्लस x2 x1 ये हो गया, फिर उसके बाद x1 -x2, फिर इसमें क्या होगा y1 और -y2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी में क्या होगा, p क्या है x पी बी, पी तो ये हो गया, और बी क्या है -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का, फिर क्या होगा y1, y1 कितना है आपका यहाँ पे पी बी, पी की बात हो रही है तो y हो गया, और बी की बात हो रही है तो क्या होगा -5 का होल ऑफ स्क्वायर। ये चीज़ें हो गई हैं। अब हम इसको जो है रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड एस बी एस, ठीक है। एस पी एस मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप अपने एग्जाम में जो है स्क्वायरिंग वो दोनों पक्षों का वर्क करने पर लिख लिएगा, ठीक है। ये भी हटा तो इसका जो है स्क्वायर करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये एक्स स्क्वायर 49 7 2 14x, फिर प्लस का ये क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2y बराबर एक्स क्यूब प्लस का 9 माइनस का 6x वाई का स्क्वायर प्लस का 25 और माइनस का 10x। ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये a स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया b स्क्वायर हो गया, फिर क्या होता है फॉर्मूला माइनस का 2ab, माइनस ये है ये फॉर्मूला -2 क्या है 2 इंटू 7 14 हो गया, और ये b ये हो गया x। समझ में आ गया। इसी तरीके से सारे मैंने जो है खोले। अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है। 2 ये हो गया, a ये है, x हो गया, तो 2 इंटू एक्स और इंटू 7 कितना हो गया 40। इसी तरीके से सारी चीज़ें होंगी। अब देखो यहाँ पे जो कैंसिल करने वाला वो हम लोग कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर और कुछ आ रहा है तो वो भी कैंसिल कर लीजिए, वाई स्क्वायर ये भी वो चला गया। अब क्या बचा आपका 49 माइनस है, और यहाँ पे कुछ नहीं। अब हम लोग करते हैं कि एक्स वालों को एक तरफ कर लेते हैं और वेरिएबल वालों को एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट जो है एक तरफ कर लेंगे। 14x, फिर क्या है माइनस का 2y, माइनस का 6x इधर आ गया, प्लस का 6x और माइनस का 10x इधर आ गया, तो क्या हो गया स्टूडेंट प्लस का 10x इज इक्वल टू, अब ये 9 क्या है मेरा 9 कांस्टेंट है, इसको मैंने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद 49 क्या है मेरा कांस्टेंट है, इधर आ गया माइनस का हो गया। फिर उसके बाद प्लस का 1 है, इधर आ गया तो क्या हो गया -1 हो गया। 9 मेरा लिखा ही हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 25 मेरा प्लस का है, इधर ही है, ऐसे ही लिख दिया। अब देखो जो सॉल्व करने वाला वो हम लोग कर लेते हैं। ये इसमें से गया कितना बचा 8 माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। फिर उसके बाद 2y का है, एक चीज़ इसमें ये हो रही है कि x वाला तो मिल गया और फिर ये प्लस का 10x भी है तो इधर आ गया, लेकिन यहाँ पे तो y था, ये जो है गड़बड़ हुआ है, ये 10y होगा और ये भी क्या होगा वही, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये दो होंगे और 3 कैसे आ जाएगा, तो वो जो है मिस्टेक हुई है। अब इसमें क्या करेंगे 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 8y। अब यहाँ पे देखते 49 में से गए कितना बचा, अब यहाँ पे जो है आपका 40 में से इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 16 बचेगा माइनस का। अब यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया और 8 भी कॉमन ले लिए। अब अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई, क्यों माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ये माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, आंसर क्या आएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यानी कि जो x और y में जो संबंध आपका क्वेश्चन कह रहा था वो संबंध जो होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आया हुआ है 4 नंबर का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है फाइंड द निर्देशांक, यानी कि उस बिंदु के हमें निर्देशांक को ज्ञात करना है जो बिंदु 1 7 और 4,3 माइनस का है को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, 2:3 कर रहा है और अंतः अनुपात विभाजित करता है। अब अंतः अनुपात विभाजित करता है तो इसमें फॉर्मूला आपका जाहिर से है वाला लगेगा जो है रेशियो वाला। अब इसमें एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जो कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है कौन से एक्स और वाई के, यानी कि एक्स का जो है हम लोग अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसी तरीके से वाई का भी अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे।
और इसमें क्वेश्चन में आप देखो इंपॉर्टेंट कितना एनसीईआरटी में भी पहले होगा, फिर 19, 22, 23, 24, 25 में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज करके क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि अंतानुपात विभाजन बताइए, समदूरस का बता दिया, और क्वेश्चन कितना पूछेगा घुमा के, दूरी का भी मैंने आपको करा दिया। जो आपके फॉर्मूलाज गिवन है उसी के सर्कमस्टांसेस में जो है क्वेश्चन आपका तैयार होता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर आएगा। तो देखो कोऑर्डिनेट्स हमने जो है निकालने हैं, एक्स और वाई के निकालना है, हमें ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन जब हम लोगों ने करना चालू करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई वन एक्स टू वाई टू की वैल्यू निकालेंगे, और एम वन एम टू पहले गिवन जो जो आपको दिया हुआ है ये जो आपको गिवन है, गिवन में क्या क्या है, आपको एक्स वन की वैल्यू कितनी है -1, एक्स टू की वैल्यू कितनी है 4 है, वाई वन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 7 है, और वाई टू की वैल्यू कितनी है -3 है। इसी तरीके से एम वन की भी वैल्यू दे रखी है, एम वन की वैल्यू कितनी है 2 है, और एम टू की वैल्यू क्या है 3 है। ये सारी आप पहले जो गिवन है, जो जो दे रखा है पहले वो लिख लो। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए एक्स वाला जो है विभाजन वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, m1 m2 अपॉन m1 m2। इस तरीके से आसानी से यहाँ पे x2 आता है, यहाँ पे x1 आता है, कितना आसान हो गया। अब इसी स्टेप में जो है हम लोग फॉर्मूला का रखना चालू कर देंगे। m1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2 है, x1 x2 की वैल्यू क्या है 4 है। माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना, अगर माइनस प्लस में गलती आपसे हो गई इनकेस तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से m2 में वैल्यू कितनी दे रखी है 3 है, प्लस का है, बहुत ध्यान देना है। और x1 की वैल्यू कितनी माइनस का है, तो इसको कैसे कर दो, ऐसे ब्रैकेट में कर दिए। फिर अपॉन का साइन, m1 m2, m1 की वैल्यू क्या है 2 है और इसको 3 है। इस वाले स्टेप को अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए 4 2 सा 8 हो गया, फिर उसके बाद 3 1 सा 3 हुआ, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा माइनस, अपॉन में कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा, कितना बचा 7, 7 अपॉन आपका क्या आ गया 5 आ गया। अब आप इसको अगर डिवाइड करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो मत करो, ऐसे ही लिखिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में मत निकालिए, ठीक है। 7 अपॉन 5 जो है वो एक्स की क्या आ गई वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम लोग वाई का भी निकाल लेते हैं। वाई का जो है फॉर्मूला क्या होगा m1 y2 m2 y1 m2। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे m1 कितना है 2 है, और 3 है, 2 प्लस 3, और y1 की वैल्यू क्या है 7 है, प्लस का है, y2 की वैल्यू क्या है माइनस की है, ठीक है। इसी लाइन को मैं इस तरफ शिफ्ट कर ले रहा हूँ। 7 2 ज़ा 14 हो गया, प्लस माइनस माइनस कितना 9, 3 और 2 5 हो गया। 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 5 बचा, प्लस का क्योंकि 14 बड़ा है, ये डिवाइड हुआ, कितना आ गया 1 आ गया। अब आपके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, एक्स का भी निकल के आ गया और वाई का भी निकल के आ गया। तो एक्स और वाई का जो है वो क्या है, एक तो है 7 अपॉन 5 कॉमा 1, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक ये हो गई 3 1 सा क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 5 5 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1 आ गया। तो हमारा जो है एक्स का कोऑर्डिनेट भी 1 होगा और वाई का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा वो भी 1 होगा, ठीक है। मैंने करेक्शन इसको कर लिया है, माफ़ी चाहूँगा गलती के लिए। इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिंदु जो है ये है वो बी का ये है, जोड़ने वाली, अब कह रहा है कि जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो विभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या करना है, निर्देशांक को निकालना है। बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, ए बी रेखाखंड है, मैंने एक रेखाखंड सॉरी टिड़ी हो गई, एक रेखाखंड है, ठीक है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। तो ये रेखाखंड ए और बी होगा। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 2, 8, ये हो गए। तो पहले 4 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए सबसे पहले हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक के मालूम होने चाहिए। तो मध्य बिंदु को मैंने ले लिया क्यू ले लिया, ठीक है। जब क्यू ले लिया है तो अब हमें क्या करना है, इसका निकालने के लिए दो बिंदुओं के निर्देशांक का जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला जो होगा वो क्या होगा x1 अपॉन x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरीके से क्या, अब हम लोग इसमें वैल्यू रख देंगे। वैल्यू x1 की कितनी है -2, और x2 कितनी है +2, अपॉन में क्या हो गया 2 हो गया। फिर इसी तरीके से दूसरे वाले के निकालेंगे। दूसरा वाला y1 क्या है, y1 कह रहा है कि जो है 2 है और प्लस का 8 है, अपॉन में क्या है 2 है,
ठीक है, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट्स मध्य बिंदु की निकाले यानी कि क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाले। इसी तरीके से अब क्यू का अगर हम लोग निकालें यहाँ पे तो 2 में से 2 जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, कितना बचा 0 बचा। तो यहाँ पे क्या आ गया 0/2, और ये 0/2 जब होता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको लोगों को। इसी तरीके से y में क्या हो गया 2 + 8 10 हो गया, और 10 में अगर आप 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 5 को लिख देंगे। ये हमारा q का निकल रहा है, q का कोऑर्डिनेट्स कितना है 0,5। अब हम लोगों को जो है और भी निकालने हैं, 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो देखिए एक हम यहाँ पे डिवाइड कर दिए, एक यहाँ पे कर दिया, अब हो गया बराबर। तो अब हम इसको नाम दे दे रहे हैं, इसको नाम दे दे रहे हैं m, और इसको नाम दे दे रहा हूँ मैं s। ठीक है, m s। अब इसमें एक और चीज़ करना है, अब हमें इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालना होगा। इसके मध्य बिंदु के, अगर m के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो हमारे क्या होंगे a q के मध्य निर्देशांक क्या है m। अब हम लोग इसी तरीके से इसको भी करेंगे, x1 + x2। x1 क्या है माइनस का 2 है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, माइनस का 2, ये कितना है 0/2, और y की वैल्यू क्या है 2 है, और इसकी वैल्यू क्या है प्लस का 5 है अपॉन 2। ये हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे हमें करना ये होगा कि थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2 कैंसिल हुआ, कितना बचा 1 बच गया। फिर उसके बाद 5 और 2 7 हो गया, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 7/2। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट जो आया है माइनस का 1 7/2। ये हो गया, किसका आ गया है ए क्यू के मध्य एम का कोऑर्डिनेट्स। तो अब हमारा यहाँ पे साफ साफ लिख दें एम का कोऑर्डिनेट्स कितना है माइनस का 1 7/2। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से इसका भी कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। इसके जो है क्यू बी के मध्य जो है एस का निर्देशांक, क्यू बी के मध्य एस के निर्देशांक। अब इसका क्या होगा, अब इसका निकालने के लिए ये क्या है 0 है, ये x1 है, 0 प्लस वो कितना है 2 है अपॉन का 2, फिर उसके बाद 5 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है अपॉन 2। अब इसको रखा, अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 2/2। ये 5 और 8 कितना हो गया 13/2। ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। अब ये कितना निकल के आया 1,13/2। ठीक है, ये निकल के आया। अब हमारा एस के निर्देशांक क्या हो गए, एस के कोऑर्डिनेट जो है 1,13/2। अब मैं इसको एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि मेरे कोऑर्डिनेट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मेरे सारे सही हैं। अब हमारे जो है अतः जो है रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करने वाले के निर्देशांक जो होंगे वो क्या क्या होंगे। एक तो आपका क्यू है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है एम है, और लास्ट क्या है एस। एस के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या क्या निकल के आ रहे हैं, पहला वाला जो है वो 0,5, फिर उसके बाद दूसरा वाला जो है माइनस का 1 7/2, फिर उसके बाद दूसरा क्या है एंड 1,13/2। ये आपके सारा आंसर हो गया। और आप क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपको मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको वैल्यूज और मध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूले का यूज़ करना है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई मुश्किल नहीं। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन अब कह रहा है कि बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने, उस बिंदु के जहाँ पे एक वृत्त है जो कि ए बी है, उसका व्यास है ए बी, वृत्त का व्यास है, और जिसका केंद्र का पॉइंट क्या है ये दे रखा है, तथा बी जो है वो क्या है, बी के निर्देशांक क्या होंगे वो ये है। तो अब आप थोड़ा सा जो है जहन में दिमाग ये लगाइए, वृत्त का केंद्र आपका ये दे रखा है ओ हो गया। अब देखो सबसे पहले एक सर्कल बना लो, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा एडजस्ट कर लीजिए। ये व्यास है, व्यास कितना है ए बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अच्छा, अब इसमें कह रहा है ए बी व्यास है जिसका केंद्र जो है वो कितना है, केंद्र ये होगा सेंटर 0। इसके केंद्र के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 2 है, माइनस का 3 है। अब अगला बी का क्या है, बी के तथा बी के निर्देशांक क्या है वो 1 है, 4 है। समझ में आ गया। अब आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिसका केंद्र, यानी कि ये जो निर्देशांक है इसका कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए एक्स और वाई, यानी कि हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जिसका जो है वृत्त का केंद्र ये है और बी जो है वो आपकी वैल्यू ये है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल एक चीज का फॉलो करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का अगर फॉर्मूला लगा लोगे तो ये आप आसानी से निकाल लोगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए पहले इसमें मैं डाल लेता हूँ सॉल्यूशन में आपको जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए ए और बी के मध्य ओ का जो है
निर्देशांक निर्देशांक क्या होंगे, x1 ये होगा, यानी कि x, और x2 क्या होगा, वो +1 अपॉन का क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, ओ के कोऑर्डिनेट का x की वैल्यू क्या है, वो 2 है, तो 2 = x + 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कितना होगा, 2 2 = 4, x + 1, ये 1 इधर आ गया, 4 - 1 = ये। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, आपकी x को यहाँ पे लिख लिया, ये x की वैल्यू आपकी निकल आई। ठीक है, अब आपका x में क्या आ गया, 3 आ गया। अभी y की वैल्यू निकालनी है। अब y के लिए कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए आपका जो केंद्र का जो बिंदु है वो मध्य का क्या है, वो -3 है। अच्छा, x1 की वैल्यू क्या है, सॉरी y1 की वैल्यू क्या है, y की ये हो गया, y2 की वैल्यू क्या है, 4 है, अपॉन में क्या हो गया, 2 हो गया। अब मैं इसको क्या कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, 3 2 = 6 y प्लस का 4। अब ये 4 जो प्लस का है वो इधर आ गया, क्या हो गया, माइनस का हो गया, और इसको ऐड करेंगे कितना हो गया, 10 हो गया। ये y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -10। अब y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 10, लेकिन माइनस का। मैं एक बार इसको चेक भी कर ले रहा हूँ, सही है कोऑर्डिनेट्स निकला है कि नहीं निकला, हाँ बिल्कुल सही है। अब आपका जो है वो x और y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3, -10। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मैंने इसको नीचे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ऊपर लिख दिया, माफी चाहूंगा, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल सोल्यूशन सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि y का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन से क्लियर हो कि y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जिसके लिए बिंदु जो है वो p है और q है, और उसकी बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है, यानी कि दूरी जो है वो, दूरी का जो फॉर्मूला है वो कितना है, 10 मात्रक है, और बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल करके हम लोग y की वैल्यू को निकालेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन लिखिए, कितना कह रहा है, 10 मात्रक है, दूरी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, √ x1 कितना है, 2, x2 कितना है, 10, फिर उसके बाद अंदर, फिर y1 कितना है, -3, y2 कितना है, y का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से √ जब हटेगा तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, एक तो ये तरीका है। आपका ये नहीं मालूम है तो आप ये भी लिख सकते हो, SBS का मतलब हो स्क्वायर इन बोथ साइड, यानी हिंदी वाले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर फिर हो गया, फिर इसका स्क्वायर हटेगा, 2 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, y का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर हुआ, कितना आ गया, 100 आ गया, 2 का स्क्वायर 4y² माइनस का 2 2 = 4, और इंटू y कितना हो गया, 4y। अगला ये 3 का स्क्वायर हुआ तो कितना आ गया, 9 आ गया, समझ में आ गया। अगला ये, फिर उसके बाद y का स्क्वायर, फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे जो माइनस है, इसका जो माइनस है, तो यहाँ से आप जो है माइनस जो है निकाल के बाहर कर लीजिए। सबसे तरीका ये है, इसमें एक स्टेप ये है, माइनस अगर आप बाहर निकाल के भेजेंगे तो वो स्क्वायर बन के प्लस आ जाएगा। इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे ये आपने माइनस निकाला सपोज है, तो ये 3 + y का होल ऑफ स्क्वायर आया, तो जैसे ये माइनस बाहर निकलेगा इसका स्क्वायर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यानी कि ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा फिर आपका, 3 + का y का होल ऑफ स्क्वायर। समझ में आ गया, 9 + का y² और 3 3 2 6 6y। इतना समझ में आया। अब हम लोग करेंगे इसमें, ये वेरिएबल वाले को एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट वाले को जो है उस तरफ कर लेंगे। तो ये कांस्टेंट है 4 और 9, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 100 - 13 y², ये है, दो मिलके क्या हो गए, 2y²। ये 4 है और ये क्या है, 6 है, तो 6 और 4 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हो गई 2 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। और ये इसको मुझे रफ कर दे रहा हूँ, 8 8 से कितना हो गया, 64 हो गया। इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूँ, 100 में से 64 क्या आ गया आपका, माइनस आ गया, और ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको मैं इधर भेज दिया, माइनस का हो गया, ये y² और प्लस का 6y। ठीक है, अब इसको सब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 64 में 9 अगर ऐड हो गया तो कितना बचा, 73, यानी कि यहाँ पे 27 बचा। इस वाले पार्ट को मैं इधर ले जा रहा हूँ, माइनस का y², और ये भी मैं इधर ले आ रहा हूँ, ये भी माइनस का 6y, ये प्लस का, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना आ गया, 0 आ गया। माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, y² प्लस का 6y माइनस का 27 = 0, यानी कि ये माइनस कॉमन यहाँ से जो मैंने लिया है, इक्वल के इधर भेजा तो क्या चला गया, 0 हो गया। ठीक है, इसको इतना मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर आपको फैक्टराइज नहीं आता है तो बहुपद वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने कराया, उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। देखिए 127 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आया, और यहाँ पे लाना है 6, तो मैं ऐसा कर लूँगा, 9 और 3 इस तरीके से, ये 20, इसका मल्टीप्लाई करा 27 आएगा, और माइनस करोगे तो 6 आ गया, प्लस का y² = 0। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेंगे। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, तो कॉमन जब लेंगे, y² प्लस का 9y माइनस का 3y
माइनस का 27 0। वाई इसमें से कॉमन मिल रहा है, वाई कॉमन ले लिया तो वाई प्लस अंदर क्या बचा 9 बचा। यहाँ से -3 कॉमन मिल रहा है तो अंदर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 कैंसिल, वाई माइनस माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या आ गया प्लस आ गया, 3 को 27 से डिवाइड करें कितना आ गया 9 इज इक्वल टू 0। अब फिर इसके नीचे एक और स्टेप कॉमन मिल रहा है, वाई प्लस वाई 9, वाई प्लस 9 दोनों बैलेंस हो रहे हैं, यानी कि मेरा जो कॉमन लिया है वो सही लिया है। अंदर क्या बचा वाई माइनस का 3, इसको भी मैंने ब्रैकेट में करके लिख लिया। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, y की जो वैल्यू होगी -3 0 एक को ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्या है y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये y की वैल्यू माइनस का 9 आ गया और ये y की वैल्यू प्लस का 3 आ गया। तो यानी कि जो हम आंसर कंसीडर करेंगे वो निगेटिव ऋणात्मक में नहीं लेंगे बल्कि धनात्मक मिलेंगे, पॉजिटिव वाला। तो मेरा आंसर जो होगा y इज इक्वल टू 3 होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा जो है लेंथी है और बाकी अदरवाइज आपको कुछ नहीं, फैक्टराइज आपको बहुपद चैप्टर से सीखना होगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं ये और कोऑर्डिनेट का ये पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु में विभाजित करता है। तो इसमें हमें निकालना है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा क्या, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जो है मेन काम जो आपको करना है क्वेश्चन के अंदर वो अनुपात को निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अनुपात में हम मान लेते हैं कि एक हम अनुपात m1 ले लेंगे, एक अनुपात जो है m2 को ले लेंगे। अब हमारा जो पॉइंट है वो बिंदु क्या है, वो -3 है। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ माना बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में मैंने मान लिया कि माना बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 m2 के रूप में विभाजित करती है, m1 m2 के अनुपात में क्या करी, विभाजित करी। अब इसको एक डायग्राम के आधार पे समझ लेंगे। ये मेरी एक रेखा हो गई, ठीक है। ये मेरा बिंदु पहला क्या है -3, 10 हो गया, ठीक है, समझते रहिएगा। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है 6, -8 हो गया। अब बीच में जो बिंदु को जो विभाजित कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, यानी कि XY का कोऑर्डिनेट जो है -1, 6 है। एक अनुपात जो है m1 ये हो गया और ये m2 हो गया। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसमें हमें निकालना ये होगा कि m1 m2 का अनुपात लगाना वाला फॉर्मूला लगाना होगा जो अंतः अनुपात में विभाजित करता है। अब इसमें आपके पास दो विकल्प है, या तो आप x को आधार मान के निकाल लीजिए वैल्यू m1 m2 x2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, या फिर आप y को आधार मान के कर सकते हैं। आपके पास दोनों ही विकल्प है, मैं जो है x वाले को सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो x वाले कोऑर्डिनेट को लेने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को लिखना पड़ेगा कि क्या क्या दे रखा है, m1 m2 क्या है और गिवन क्या क्या, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। दिया क्या क्या है, x1 कितना है -3 और y1 कितना है 10 है, और आपका x कितना है -1 है और y कितना है 6 है, x2 कितना है 6 है, y2 कितना है -8 है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले के आधार पे इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अंतः अनुपात में विभाजित करने वाला फॉर्मूला ये है m1 में x2 और यहाँ पे m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। मैं इसी के इक्वल पे इसी के आगे लिख ले रहा हूँ। m1 की वैल्यू क्या है मालूम नहीं, क्योंकि यही मुझे निकालना है। m1 की इसको मैं नीचे ही लिख ले रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी है -1, m1 की वैल्यू निकालनी है। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की x2 की वैल्यू -6 है और m2 की वैल्यू ऐसे रहेगी। x1 कितना है -3 और ये m1 m2 नीचे रहा। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये चीज़ मेरी कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ गई। तो अब ये माइनस का m1 और माइनस का m2, -1 का मल्टीप्लाई जब इन दोनों से होगा दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये क्या है माइनस का 6m1, इतना समझ में आया। ये क्या होगा -3m2, इतना समझ में। अब आप इसमें करिए ये कि ये वाले सबको जो है इधर ले आइए। तो अब इसको लाने के लिए हमारा जो -6 है m1, ठीक, और ये वाला क्या हुआ -6 है इधर आ गया +6m1, और ये -3 क्या है m2 है, ये उधर आ गया तो क्या हो गया +m2 हो गया। इतना समझ में है। अब इसको वाले को जो है -6 है और ये कितना बचा मेरा जो है
6 जो है वो सॉरी मेरा प्लस का था, तो 6 मेरा जो प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का रहेगा, और ये वाला जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे मेरा देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या हो गया 7m1 इज इक्वल टू, और ये इसमें जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2m2, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब मैं इस वाले पोर्शन को मैं इधर लिख ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे m1 है ना, और m2 को मैं नीचे ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई का जो है पार्ट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 7 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके को मैं इसको इक्वल m1 अपॉन m2, और ये मेरा जो 2 जो है, ये मेरा 2 है वो यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये 7 मल्टीप्लाई का इधर आ जाएगा डिवाइड में आ गया। अब इसको अनुपात के रूप में आ गया मेरा m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 2 अनुपात 7, ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि एक रेखा है, कोई एक लाइन है जो y अक्ष और x अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q के रूप में प्रतिच्छेद करती है। P और Q को प्रतिच्छेद करती है यदि 2,5 PQ का क्या है मध्य बिंदु है, तो P और Q के निर्देशांक को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए यहाँ पे मध्य बिंदु की बात हो रही है, और P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने जो कि x अक्ष y अक्ष। तो सबसे पहले एक हम जो है इसको ड्रॉ करा ऐसे छोटा सा समझाने के लिए आपको, ये आपका होता है x एक्सिस और ये क्या होता है y होता है। अब ये कह रहा है कि y अक्ष पर एक रेखा है, y अक्ष पर एक रेखा है जो बिंदु क्या है P है, तो y अक्ष पे करने कहने का मतलब हो गया x क्या हो जाएगा 0 हो गया, और इसको y ले लिया। अच्छा अगला आइए, फिर ये रेखा जो है x अक्ष को क्रमशः बिंदु Q पर जो है प्रतिच्छेद करती है। अब इसको Q पे प्रतिच्छेद करती है, ये आपका प्रतिच्छेद कर दिया। अब यहाँ पे जो है इसका मध्य बिंदु कितना है -2,5, और जो Q है वो x अक्ष कह रहा है, तो यानी कि y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये x हो गया, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे जो है x1 और x2 और ये y1 और y2, तो इसको मैं जो है 2 ले ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्या ले ले रहा हूँ x2 ले ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि ये x और y होगा, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल टू x1 x2 अपॉन 2 होता है, और y का जब लगाएंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि x अक्ष पे तो क्या हो गया y0, y अक्ष पे क्या हो गया तो x 0 हो गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु P और Q के निर्देशांक को निकालने के लिए x बराबर क्या हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2। x की वैल्यू क्या है वो माइनस का 2 है, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे x1 क्या है वो 0 है, और x2 कितना है ये x2 रहा, और ये अपॉन 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 2 2 सा 4, ये क्या हो गया x2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई माइनस का 4। इसी तरीके से y1 का निकाल लीजिए, y का जो होगा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y की वैल्यू क्या है आपकी 5 है, और y1 कितना है 0 है, y2 की वैल्यू कितनी है वो निकालनी है। अब इस आधार पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो 2 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा अब यहाँ पे जो है अगर आप निकालेंगे तो थोड़ा सा जो है इसको करेक्शन कर लें, ये y1 और ये 0। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 5 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 10 हो गया, y2 की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब हम लोग जो है कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या क्या जो अब रियल निकल के आए, 0 में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आएगी y के कोऑर्डिनेट्स, y2 कितना हो गया यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी x2 की वैल्यू माइनस का 4। ये आपके जो है निर्देशांक निकल गए। अब अगर इसको आपको लिखना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, P का जो बिंदु होंगे P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएगा 0, 10, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, Q के ये आपका Q है, Q का जो होगा माइनस का 4, 0, ये आपका आंसर आ गया। 4 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन में आया हुआ है 4 नंबर का, और उम्मीद करता हूँ समझ में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि यदि ए की जो है कोऑर्डिनेट्स है, बी की ये है, सी की है, ए बी सी के ट्रायंगल एक है त्रिभुज के उसके शीर्ष है, तो ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई यानी कि उसकी डिस्टेंस दूरी को निकालना है। इसको मैं आपको एक जो है डायग्राम बनाऊंगा, उसके आधार पर और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहा हूँ इस तरीके का छोटा सा। अब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या हो गया सी हो गया। अब ए और बी से सबके शीर्ष दे रखे हैं, क्या क्या है 5, माइनस का 1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 3, माइनस का 2, और सी के क्या है
माइनस का 1,8। अब कह रहा है ए से जाने वाली शीर्ष यानी कि ए से जाने वाली जो है माध्यिका की ये लंबाई, इसको मैं एक नाम दे दे रहा हूँ डी को दे दिया नाम। अब यानी कि इनके बीच का जो है ये और इनकी जो है हमें दूरी निकालनी है। दूरी वाला फॉर्मूला आपको मालूम होगा, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का लगेगा, लेकिन इसको निकालने के पहले आपको जो है डी के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई को वो आपको मालूम होने चाहिए। उसको मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ एक्स और ये वाई। इसमें करने के लिए इसको निकालना पड़ेगा वैल्यू। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया था, इनके बीच की दूरी वाला जो है मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला लगेगा सोल्यूशन में जो है बी और सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 ये है और x2 ये है। मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, आप लोग अपना लिखना चाहो तो लिख लो, अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस से होगा तो क्या हो गया, माइनस हो गया। और ये कितना हो गया, माइनस का 4 अपॉन 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया, x का जो है वैल्यू माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 आ गया, समझ में आया। अब इसी तरीके से y का भी निकाल लीजिए। y का निकालने के लिए y1 प्लस y2, y की वैल्यू क्या है, y1 की माइनस का 2 है और y2 की वैल्यू क्या है, प्लस का 8 है, अपॉन का जो है 2 हो गया। इसमें माइनस से प्लस है, माइनस हुआ तो कितना बचा, 6 बचा, प्लस का अपॉन 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 3 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई। अब ये 3 जो है मैं इसको यहाँ पे रख दे रहा हूँ, सब ठीक है ना। अब हमारी इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि हम लोगों को इसकी वैल्यू मालूम हो चुकी है। अब हमारा यहाँ पे दूरी हम लोग क्या लिखेंगे, और ए और डी की लंबाई या दूरी। अब हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। x1 की वैल्यू क्या है 5 और y2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, और y1 कितना है -1, y2 क्या है -3 का होल ऑफ स्क्वायर। अगला ये 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, और ये कितना बचा माइनस का 4 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट आ गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस कहाँ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है। और ये कितना हो गया 25 का रूट, इसका हटेगा तो कितना आ गया 5, मात्र आंसर आ गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन मुश्किल है, आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप ये कर पाओगे। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मैं मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो पसंद हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।